पिछले 13 दिन से अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब वैश्विक अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई देने लगा है। युद्ध में एक के बाद एक नया मोड़ आ रहा है। उन सभी देशों पर निशाना साधा जा रहा है जो इस जंग में शामिल है। ऐसे में इराक में भारत के दूतावास ने एक बयान जारी किया है। बयान में कहा गया कि कच्चा तेल ले जा रहा अमेरिका का एक टैंकर इराक के बसरा के पास हमले का शिकार हुआ है। दूतावास के मुताबिक इस हमले में एक भारतीय की मौत भी हो गई। हालांकि दूतावास ने यह नहीं बताया कि यह हमला किसने किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स पर जारी बयान में दूतावास ने कहा कि 11 मार्च 2026 को इराक के बसरा के पास मार्शल आइलैंड्स के ध्वज वाले एक अमेरिकी कच्चे तेल के टैंकर सेफ सी विष्णु पर हमला किया गया। बयान में कहा गया कि जहाज पर मौजूद बाकी 15 भारतीय क्रू मेंबर्स को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है। बगदाद स्थित भारतीय दूतावास ने कहा कि वह इराकी अधिकारियों और बचाए गए भारतीय नाविकों के साथ लगातार संपर्क में है और हर संभव मदद मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ चल रहे सैन्य अभियान की तारीफ करते हुए कहा कि अमेरिकी सेना ने कुछ ही घंटों में ईरान की नौसेना और वायु सेना को तबाह कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि हम जीत गए, पहले ही घंटे में सब कुछ खत्म हो गया था। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने 2 दिनों में ईरान के 54 जहाजों को तबाह कर दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तेल की कीमतों को काफी कम करेगा और दुनिया के लिए खतरे को घटाएगा। यानी सीधे तौर पर ट्रंप ने ईरान पर तंज कसा है। अब एक तरफ जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बर्बाद करने की बात कही, तो वही दूसरी तरफ भारत में भी संकट मंडराने लग गया है। वो कैसे? तो दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में थाईलैंड के एक जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला होता है। यूएई के खलीफा पोर्ट से भारत के गुजरात में स्थित कांडाला पोर्ट की ओर जा रहा था। तभी हॉर्मुज से गुजरते समय मयूरी नारी नामक थाई कार्गो शिप पर हमला हो गया। पहले तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि किसने हमला किया, लेकिन इस बवाल के बीच ईरान ने अपनी गलती कबूल कर ली। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए और इस अटैक की जिम्मेदारी ले ली है। अब यहाँ सवाल उठ रहे हैं कि क्या अटैक करते वक्त ईरान को पता था कि ये कार्गो शिप भारत आ रहा है? आज की इस वीडियो में इन सभी मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। IRGC के सूत्रों के हवाले से जो खबरें आ रही है, उसमें ईरान ने स्वीकार किया कि उनके कोस्टल मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने मयूरी नारी को अटैक किया है, लेकिन इसे गलती से एक इजरायली मालवाहक जहाज समझकर निशाना बनाया गया। ईरान का दावा है कि यह एक आइडेंटिफिकेशन एरर यानी पहचान की गलती थी। हालांकि डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतनी एडवांस मिसाइल तकनीक के बावजूद भारत के कंडाला बंदरगाह की ओर बढ़ रहे जहाज को ना पहचान पाना ईरान का बहुत बड़ा फेलियर है। बता दें, भारत ने हमेशा से ईरान के साथ संतुलित रिश्ते रखे हैं, लेकिन मयूरी नारी पर हमले ने भारत की रेड लाइन को छू लिया है। विदेश मंत्रालय ने साफ शब्दों में कहा कि व्यापारिक जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जाना चिंताजनक है। भारत ने जोर देकर कहा कि पश्चिम एशिया के चल रहे संघर्ष में व्यापारिक कार्गो को नहीं खींचा जाना चाहिए। भारत ने इसको लेकर कड़ी निंदा भी की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर इस बयान को साझा किया। भारत ने इस पर गहरी चिंता जताई कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के दौरान कमर्शियल जहाजों को सैन्य हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। बयान में हाल ही में हमलों में निर्दोष लोगों की मौत की भी निंदा की गई, जिनमें 2 भारतीय नागरिक शामिल थे, जबकि एक व्यक्ति लापता बताया गया है।
मंत्रालय ने कहा कि हमलों की लगातार बढ़त दिखाई दे रही है। इसके साथ ही थाईलैंड की ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने भी हमलों को लेकर नाराजगी जताई है। मंत्रालय ने कहा कि 20 क्रू मेंबर को लाइफ बोट की मदद से जहाज से भागा और उन्हें ओमानी नेवी ने बचाया। मंत्रालय का कहना है कि जहाज के पिछले हिस्से में एक धमाका हुआ और इंजन कंपार्टमेंट में आग लग गई, जहां बाकी 3 क्रू मेंबर काम कर रहे थे। सोशल मीडिया पर चल रही तस्वीरों में थाई रजिस्टर मयूरी नारी के पिछले हिस्से से भारी काला धुआं निकलता दिख रहा है और पानी में लाइफ राफ्ट तैर रहा है। अब एक तरफ जब ईरान ने मयूरी नारी पर हमले को कबूल किया है, वहीं अब ईरान में एक और नया मोड़ सामने आ गया है। ईरान ने पहली बार ये स्पष्ट रूप से बताया कि वह युद्ध खत्म करने के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को कुछ शर्तें माननी होगी। अगर दोनों देशों वो शर्तें मान जाते हैं तो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि संघर्ष समाप्त करने का एकमात्र रास्ता यह है कि ईरान की 3 शर्तों को माना जाए। पहली शर्त यह है कि ईरान के वैध अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया जाए। दूसरी शर्त, युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई की जाए और तीसरी शर्त, भविष्य में ईरान पर किसी भी हमले के खिलाफ मजबूत अंतर्राष्ट्रीय गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर इन 3 शर्तों को मान लिया जाता है तो तेहरान युद्ध समाप्त करने के लिए तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह बयान देते हुए लिखा कि रूस और पाकिस्तान के नेताओं से बातचीत के दौरान उन्होंने क्षेत्र में शांति के लिए ईरान की प्रतिबद्धता दोहराई। उनके मुताबिक ज़ायोनी शासन और अमेरिका की वजह से शुरू हुई इस लड़ाई को खत्म करने का एकमात्र तरीका ईरान के कानूनी अधिकारी को मान्यता देना है। अब ईरान की यह कूटनीतिक पहल ऐसे समय पे आई है जब यह संघर्ष दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर चुका है और फिलहाल तनाव कम होने के लिए कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। तेहरान का कहना है कि वह मध्य पूर्व में शांति चाहता है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार देशों को जवाबदेही ठहराना जाना जरूरी है। बता दें, यह संघर्ष 28 फरवरी को उस समय शुरू हुआ जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ संयुक्त रूप से एहतियाती हमला किया। ईरानी अधिकारियों के अनुसार इस युद्ध में अब तक 1200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,000 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि इस संघर्ष का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में समुद्री माइनिंग और बढ़ते सैन्य तनाव के कारण तेल और गैस के टैंकरों की आवाजाही प्रभावित हो रही है। इससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता बढ़ गई है और आने वाले समय में दुनिया भर में ईंधन की कीमतों और महंगाई पर दबाव और भी बढ़ गया है। खैर, कुल मिलाकर मध्य पूर्व के युद्ध की लपटें अब भारत में भी दिखने को मिल रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों पर ईरान द्वारा हमले करना, फिर पहचान में गलत का कबूल करना कई सवाल खड़े करता है। इसके साथ ही ईरान राष्ट्रपति द्वारा युद्ध विराम के लिए अंतर्राष्ट्रीय गारंटी व मुआवजे जैसी बड़ी शर्तें रखना कूटनीतिक रणनीति को दर्शाता है। अब अगर भारत में हो रहे संकट लंबा खींचता है तो क्या हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर पड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। अब अगर भारत में हो रहे संकट लंबा खींचता है तो हमारी अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब पर सवाल खड़े कर देगा। खैर, फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखकर बताएं। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहें एयर नाउ।